गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इससे हम लोग को जांच के बताना है, वो भी बिना भाग दिए हुए, कि इसका जो दशमलव प्रतिशत होगा वो शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए शर्त क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ये बोले कि वह परिमेय संख्या जिसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। ठीक है, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड कराने पर वो किस रूप में आए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो क्या कहलाएगा, उसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। इन दोनों के बाद दूसरा कोई आएगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, देखिए और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिसे यहाँ पे लिख दिया हम 13 और यहाँ पे 2 के पावर 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये कोई बोल देगा कि बताइए ये जो है इसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 के पावर फिर सिर्फ 4 है। ठीक है, यहाँ 5 के पावर तो कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रतिशत कैसे होगा, शांत होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक नियम होता है, जैसे कि 5 के पावर यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, अगुना में इधर भी 5 लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे 5 से गुना करा सकते हैं हम लोग इजली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5, ये किसका अपना हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं आ गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रतिशत शांत होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कुछ भी ऊपर दिया होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया 123। ठीक है, अब बटा में दिया होगा 2 के पावर 4। ठीक है, या 2 के पावर कुछ भी दिया होगा या 2 भी दिया होगा। ठीक है, तो उसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, या केवल 5 दिया होगा या 5 के पावर कुछ भी दिया होगा तब भी इसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत ही होगा। ठीक है, या 2 इंटू 5 दिया हो तब भी दशमलव प्रतिशत कैसे होगा, तो शांत होगा। या 2 के पावर 4 दिया हो या 5 के पावर 3 दिया हो तब भी इसका क्या होगा, दशमलव प्रतिशत शांत होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग को जो पहले नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 23/200। ठीक है, इसका दशमलव प्रतिशत बताइए कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मान लिया कि, ठीक है, क्या माने हम लोग, तो माने x बराबर ये आपका 23/200। ठीक है, 23/200 हम लोग x का मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हर का, ये बोले ना कि हर का कराना है हम लोग को। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर यहाँ पे कितना है, 200 है। ठीक है, तो 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50, फिर 200 जाएगा तो 25, फिर 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 अपनी जगह 5 से जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का जो मान मिला वो कितना मिला, 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ठीक है, ये इतना मिला ना, तो इसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में ये आ चुका है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः लिखो जाए, इसलिए x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या हम लोग लिखें, यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए x का दशमलव प्रतिशत कैसे होगा, शांत होगा, क्योंकि x ही तो माने है इसको ना, तो इसका जो दशमलव प्रतिशत कितना कैसे होगा, तो शांत होगा। ठीक है, अब इसे हम मिटा रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम मिटा चुके। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मिट गया। यहाँ पे इसका दूसरा नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 15 बटा दिया हुआ है 1600। ठीक है,
अब इसका दशमलव प्रतिशत हम लोग को जांच करना है, कितना लिखेंगे यहाँ पे 15। अब यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि ठीक है x बराबर 15/16 से। ठीक है, अब 16 से का हम लोग आवाज़ गुणनखंड कराएंगे, 16 से यहाँ पे लिख देंगे, आवाज़ गुणनखंड कराएंगे, कितना हो जाएगा 2 से जाएगा तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो सर 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा तो 5 5 25, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका x यहाँ पे 15 बटा कितना 16 से दिया है, इसका कितना हो जाएगा आवाज़ गुणनखंड में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसका जो हर का हम लोग आवाज़ गुणनखंड का इसमें कितना 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 के रूप में आया। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रतिशत कैसे होगा शांत होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ 2 और 2 यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो x का दशमलव प्रतिशत कैसे होगा शांत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके आगे हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बोल रहा है, तो ये बोल रहे 77 बटा 210 बोला है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे मान लिया कि x बराबर 77 बटा 210। ठीक है, अब 210 का फिर हम लोग आवाज़ गुणनखंड कराएंगे, कितना हो जाएगा 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 105, यानी 105 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब कितना जाएगा तो ये 5 से जाएगा, तो 5 दिन 10, 5 1 5 21 हो गया, फिर 3 से जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, तो इसका तो बहुत आ गया, कितना लिखेंगे यहाँ पे 77 और बट्टा में लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त ठीक है अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 3 और 7 है, इसलिए x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।